प्रेरित 2:42 हम पढ़ेंगे। प्रेरित 2:42 प्रेरितों के नाम दूसरा अध्याय और 42। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन थे। पवित्र और जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते और आपको ऊंचा उठाते। प्यारे पिता, इस सुबह शाम प्रभु यीशु के नाम में आपके चरणों में आते। प्यारे पिता, आप हमसे वचन से बात करो प्यारे पिता, और आपकी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करो प्यारे पिता। मुझे आपके कलवरी के सूर्य के पीछे छिपाओ प्यारे पिता। मैं घटू, आप बड़े ऐसा आशीष देगा। सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। आज से हम हमारी स्टडी शुरू करेंगे, लेकिन हमने जो पढ़ा है वो हमारे डिसाइपल ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये महीना जो है हम जो बेसिक बात है उसके बारे में हमें स्टडी करना है। हमने ये जो 4 बातें पढ़ी है, पहली प्रेरितों की शिक्षा, दूसरा संगति, तीसरा रोटी तोड़ना और चौथा प्रार्थना। ये कलीसिया के 4 पिलर है। इसे क्या कहा जाता है कि कलीसिया के ये स्तंभ है, पिलर्स है ना। मतलब इसके ऊपर, इसके बिना कलीसिया खड़ी नहीं हो सकती है ना। लेकिन ये 4 पिलर होने के बाद भी बहुत बार बहुत सारी कठिनाई जो है कलीसिया में आती है, और उसका कारण है कि कलीसिया में 4 पिलर है, लेकिन उन पिलरों को जोड़ने वाली जो दीवार है वो भी होनी बहुत जरूरी है। जिस रीति से ये मेरी दृष्टिकोण है, ये पिलर जो है ये सारा डॉक्ट्रिन सबने मान्य किया है, लेकिन मैं उसमें एडिशनल कुछ लाना चाहता हूँ। वो इसलिए क्योंकि जिसके द्वारा हम सही रीति से परमेश्वर के लोग कह सकें। आज हमें इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि जिस रीति से ये 4 पिलर है, उसी रीति से 4 बातें अगर वो हमारे जीवन में नहीं है, अगर ये 4 बातें हमारे जीवन में नहीं है, तो हम बपतिस्मा लेकर भी मसीह नहीं है। मैंने क्या कहा? हमने बपतिस्मा लिया, हम कह रहे हैं कि हम विश्वासी हैं, लेकिन ये 4 बातें अगर हमारे जीवन में नहीं है तो वास्तविकता में हम मसीह नहीं है। क्योंकि ये मैं नहीं कहता, परमेश्वर का वचन और खुद मसीह कहता है। उसमें पहली बात जो है वो प्रेम। पहली बात क्या है? प्रेम। दूसरी बात क्या है? एकता। लिख के लेना, ये आपको बार बार आपको फाइनल पे एग्जाम इस पर ही होगा। पहली बात है प्रेम, दूसरी बात है एकता, तीसरी बात है पवित्रता, और चौथी बात है सुसमाचार प्रचार करना। ये 4 बातें, मतलब पहला प्रेम, दूसरा एकता, तीसरा पवित्रता, चौथा सुसमाचार प्रचार करना। अगर कलीसिया में ये 4 बातें नहीं है तो वो कलीसिया नहीं है। अगर कलीसिया में ये 4 बातें नहीं है तो वो कलीसिया नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें यहाँ देखते हैं कि अगर आज हमें इस बात को समझना है कि प्रेम के बिना हम मसीह नहीं बन सकते। प्रेम के बिना हम मसीह नहीं बन सकते, ना ही चेला आगे आगे की बात है। लेकिन जब हम कहते हैं कि हमने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, हमने बपतिस्मा लिया है, अभी हम विश्वासी है, मसीह है, तब अगर हम में प्रेम नहीं है तो हम झूठ बोलते हैं। क्योंकि मसीह का प्रेम जो है, या प्रेमी हमें मसीह बनाते हैं। हम देखते हैं परमेश्वर का पवित्र वचन में, अगर आप एक बात को ध्यान देंगे, श्रेष्ठ गीत में 8 वचन अध्याय का 6 वचन में हम देखते हैं, श्रेष्ठ गीत का 8 अध्याय का 6 वचन, मराठी मध्ये गीत रत्न, श्रेष्ठ गीत का 8 का 6। नीति वचन के बाद, सपोपदेशक के बाद, मुझे नगीने के समान
अपने हृदय पर लगा रखो। मुझे अपने नकीले के समान अपने हृदय पर लगा लो और ताबीज के समान अपनी बाहों पर रख। अपने बाह पर रख, क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य प्रबल है ना? क्या लिखा है कि प्रेम मृत्यु की तुल्य सामर्थ्य प्रबल है। हमें जो इस बात को समझना है, मृत्यु के साथ प्रेम की तुलना की। हम देखते हैं कि दुनिया में ये कहा जाता है कि मृत्यु सबसे प्रबल है, क्योंकि वो किसको भी नहीं छूता, हर एक को मरना ही है, या हर एक दिन इस शरीर में मरेगा। मतलब उसमें जो शक्ति है नष्ट करने की, उसी की तुल्य प्रेम में शक्ति है। अगर मृत्यु की शक्ति जो है खत्म करने के लिए है, लेकिन प्रेम की शक्ति बनाने के लिए है। और आज हमें इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि जब हम कहते हैं कि हम मसीह है या विश्वासी है, अगर हम में प्रेम नहीं है तो, क्योंकि प्रेम वो सामर्थ है, प्रेम वो शक्ति है जो हमें क्या करती है, करने के लिए बल और सामर्थ्य देखती है। हम देखते हैं कि परमेश्वर के पवित्र वचन में अगर हम देखेंगे, तो परमेश्वर के पवित्र वचन में जब हम देखते हैं कि प्रेम के बारे में, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारा आपस का प्रेम देखकर लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। मतलब तुम्हारा जो प्रेम है, वो प्रेम आपको क्या करेगा, आपको बताएगा कि आप कौन है, मसीह के चेले हैं। अगर वो प्रेम हम में नहीं है, इसका मतलब क्या है ना? समझ में आ रहा है? अगर हम कहते हैं कि हम मसीह के चेले या हम मसीह है या हम कलीसिया है, लेकिन हम में प्रेम नहीं है, तो हम उसके चेले या उसके चुने हुए नहीं। यूहन्ना का 13 अध्याय और उसका 34 और 35 वचन में हम देखते, यूहन्ना 13, 34 और 35। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे, तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। मतलब उस प्रेम के कारण सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि आपकी पहचान क्या है? क्या पहचान है आप? मैं प्रभु का एक सेवक हूँ, या मैं वचन बताता हूँ, सुसमाचार सुनाता, ये मेरी पहचान नहीं है। हमारी पहचान क्या है? हमारा आपस का प्रेम। अगर कलीसिया में आपस में प्रेम नहीं है, तो वो कलीसिया ही नहीं है। क्योंकि प्रभु कहता है कि तुम्हारे आपस के प्रेम के द्वारा लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले। लेकिन उसका पहला वो 34 वचन में कहता है, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया, वैसे ही तुम एक दूसरे से प्रेम करो। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रेम की व्याख्या की है, वो उसने अपने अगापे प्रेम से हमें जोड़ा है। वास्तविकता में मनुष्य वो प्रेम नहीं कर सकता, मनुष्य के अंदर वो योग्यता पात्रता नहीं है। लेकिन खुद प्रभु यीशु मसीह कहता है, अगर तुम वो प्रेम करोगे तो तुम मेरे साथ जुड़े हो। आज हमें इस बात को समझना है, जो कलीसिया में सारी प्रॉब्लम्स है, उसका कारण ये है कि हमने शैतान के लिए दरवाजा खोला रखा है ना? अगर दीवार रहेगी तो नहीं आ सकता है। ये प्रेम का जो दीवार है, वो शैतान के सारे गुस्से, सारे मतलब टूट-फूट सब से हमें बचाता है। और इस कारण आज हमें इस बात को समझना है कि मसीह की ये आज्ञा है, ये ऑप्शनल नहीं है। मसीह ने आज्ञा क्या? मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। मतलब ये क्या दिया है? आज्ञा है, वो आपको मानना ही होगा, ये ऑप्शनल नहीं है। आज्ञा का मतलब क्या होता है? ऑर्डर है वो, आपको उसका पालन करना ही होगा, आपको एक दूसरे से प्रेम रखना ही होगा।
अगर आप एक दूसरे से प्रेम नहीं रख सकते हो तो आप कभी भी मसीह के चेले या मसीह नहीं बन सकते। और इस कारण हमें इस बात को समझना है कि हम कौन है। तो हम मसीह के चेले किसके द्वारा? तो हमारा आपस के अंदर जो प्रेम है, एक दूसरे से जो हम प्रेम करते हैं, उस प्रेम के द्वारा हम मसीह के चेले। हम देखते हैं कि परमेश्वर का पवित्र वचन अगर आप यूहन्ना 15 अध्याय देखेंगे और उसमें 12 से 17 तक, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो मेरे मित्र हो। तो तुम मेरे मित्र है। मतलब प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है कि मैं जो आपको आज्ञा दे रहा हूँ, वो आज्ञा क्या है कि जैसा मैंने आपसे प्रेम किया वैसे एक दूसरे से आप क्या करो? प्रेम करो। अगर आप इस आज्ञा का पालन करते हो तो आप कौन है? यीशु मसीह के मित्र। देखो, मित्रता और बेटे में एक बहुत बड़ा अंतर है। परमेश्वर का बेटा या परमेश्वर का भाई होना उससे भी बढ़कर मित्र होना है, क्योंकि भाई जो है वो बाय बर्थ होता है, लेकिन दोस्त जो होता है दिल से होता है। और यहाँ मसीह कहता है कि तुम मेरे कौन है? मित्र है। आगे, अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वह सब तुम्हें बता दी। मतलब वो कहता है कि अभी मैंने ऐसी कोई भी बात रख नहीं छोड़ी है। जो कुछ मैंने अपने पिता से पाया वो सारी बातें आपको बताई, क्योंकि आप मेरे कौन है? मित्र है। आज हमें इस बात को समझना है कि प्रभु 13 अध्याय में कहता है अगर तुम एक दूसरे से प्रेम करते हो तो तुम मेरे चेले हो। अभी हम 15 अध्याय में देखते हैं कि वो कहता है कि तुम मेरे मित्र हो। चेले से मित्र जो दिल के करीब होता है, वो आपको और अपने नजदीक, अपने करीब लाना चाहता है, लेकिन उसके लिए उसकी आज्ञा एक ही है, और वो है जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसा ही तुम एक दूसरे से क्या करो? प्रेम करो। अगर आज हम अपने जीवन को जांचेंगे, क्या वास्तविकता में हम एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं? क्योंकि प्रेम बहुत कुछ करता है, बाद में हम उसके बारे में देखेंगे, लेकिन हमें परखना है जब मैं मसीह का कहलाता हूँ तो क्या मसीह ने जो मुझे आज्ञा दी है, जिसने चेले होने के लिए जो कंडीशन दी है, मित्र बनने के लिए जो कंडीशन दिए है, क्या मैं वास्तविकता में अपने भाई से, अपने बहन से उस रीति से प्रेम करता हूँ? ये दुनिया के लोगों के बारे में नहीं है, कलीसिया के बारे में है। ये 13 अध्याय 15 अध्याय प्रभु यीशु मसीह किन से बात कर रहा है? चेलों से, उनकी कलीसिया को, उस मंडली से बात कर रहा है। आज आपको और मुझे उसका उत्तर देना है, क्या वास्तविकता में मेरा जीवन उस रीति से है? क्या हम देखते हैं? क्या 17-26 में हम देखते हैं, यूहन्ना 17-26, उनको बताया और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वो उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। वो कहता है कि हे पिता, जो प्रेम तुझे मुझसे था। पहले 2 वचन 2 अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अपने प्रेम के बारे में बात कर रहा है। वो कहता है जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसा ही तुम एक दूसरे से प्रेम करो। अभी वो अपने पिता के प्रेम के बारे में बात कर रहा है, अगापे उस प्रेम के बारे में कह रहा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। उतना ही नहीं तो जगत से नहीं तो अपने पुत्र से, जहाँ हम देखते कि मत्ती 3 अध्याय में जब प्रभु यीशु मसीह उसके यादें में बैप्टिज्म के लिए उतरा तो परमेश्वर की वाणी, ये मेरा परम प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। मतलब
प्रभु यीशु मसीह कहता पिता ने जैसा मुझसे प्रेम किया है वैसा ही तुम भी क्या करो, प्रेम में बने रहो। अगर तुम प्रेम में बने रहोगे तो मुझ में बनो रहेंगे। अगर आप प्रेम में रहे तो मुझ में है। अगर आज हम कहेंगे कि मैं मसीह में हूँ लेकिन मैं प्रेम नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं मसीह में हूँ लेकिन मैं प्रेम नहीं कर रहा हूँ, तो मैं झूठा हूँ। क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी भी झूठ नहीं बोलेगा और ना, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है। उस सत्य वचन में प्रभु कहता पिता ने मुझसे प्रेम किया और वो प्रेम मैंने तुम्हें दिया। अगर तुम उस प्रेम में बने रहे तो उसमें बने रहे। आज हमारे ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि उस मसीह के प्रेम को, उस पिता के प्रेम को हमें पहले जानना समझना है, उसमें अपने आप में लाना है और बाद में उस प्रेम को अपने भाइयों को और बहनों में बांटना है, उससे प्रेम करना है। अगर हम प्रेम नहीं कर सके तो वास्तविकता में शायद परमेश्वर की जो बुलाहट है वही हम नहीं समझे, इस रीति से होगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन आगे देखता है यूहन्ना कलीसिया का दूसरा अध्याय 2 वचन, कलीसिया 2 ताकि उनके मनों में शांति हो। कलीसी 2:2 ताकि उनके मनों में शांति, ताकि उनके मनों में शांति रहे और वे प्रेम से, और वो प्रेम से आपस में गठे रहे और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें, और वो पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करे और परमेश्वर पिता के भेद को, और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले, और अर्थात मसीह को पहचान ले। परमेश्वर पिता का भेद कौन है? मसीह यीशु। पिता परमेश्वर का भेद का मतलब मालूम है? रहस्य जो गुप्त रखा गया है ना, वो भेद कौन है? मसीह यीशु। लेकिन वो उसके भेद को जानने के लिए आपको पहले क्या करना होगा? प्रेम में गठा रहना होगा। क्या लिखा है? प्रेम से आपस में गठे रहो। हाँ, प्रेम से आपस में गठे मतलब इकट्ठे रहो, मिलकर रहो, प्रेम से मिलकर रहो। अगर आप मसीह में प्रेम से मिलकर रहेंगे तो पिता परमेश्वर का जो भेद है, जो खुद मसीह है, उसकी पहचान आपको। मसीह की पहचान होने के लिए आपको प्रेम में एक होना बहुत जरूरी है। जब तक हम प्रेम में एक नहीं होंगे, हम उस परमेश्वर के भेद की सही पहचान हमें नहीं होगी। आज कलीसिया में झगड़ा क्यों है? टूट फूट क्यों है? एक दूसरे मतलब छोटा बड़ा क्यों है? क्यों प्रॉब्लम्स है? क्यों झगड़ा है? क्योंकि मसीह की पहचान ही नहीं है। जो प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है। अगर उस परमेश्वरत्व में पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है, मतलब तीनों भी क्या है? प्रेम है। अगर मसीह की पहचान मतलब उस प्रेम की पहचान, अगर हमें प्रेम की पहचान नहीं होगी तो हम कैसे प्रेम में बने रहेंगे? कैसे हम एक दूसरे में प्रेम में मेल मिलाप के साथ रहेंगे? नहीं रह सकते। जब तक हम उस प्रेम को नहीं देखेंगे, नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, वो भेद को हम जब तक नहीं समझेंगे, वास्तविकता में हमें प्रेम में रहना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि इस दुनिया में प्रेम नहीं है। रोमी 5:5 में हम देखते कि उसने पवित्र आत्मा द्वारा उसका प्रेम हमें दे दिया है। हम प्रेम नहीं कर सकते, कोई मनुष्य प्रेम नहीं कर सकता है, क्योंकि वो स्वार्थ से है, वो पाप में जन्मा हुआ है। और ऐसे पाप में जन्मा हुआ और स्वार्थ से भरा हुआ व्यक्ति कोई किसी से प्रेम नहीं कर सकता। लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि पवित्र आत्मा के द्वारा उसने अपने प्रेम को हमारे दिलों में उंडेल दिया है कि हम प्रेम कर सके। लेकिन दुख की बात है, हम नहीं कर पा रहे हैं। और वो इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि पहली बात जो है वो है जैसा मैंने तुझसे प्रेम किया। अगर आपने मसीह के प्रेम को समझा तो आप प्रेम करें। अगर मसीह के प्रेम को आपने नहीं समझा, आप उस रीति से प्रेम नहीं कर सकते। आपने पिता के प्रेम को समझा, आप उस रीति से प्रेम कर सकते। अगर आप पिता के प्रेम को नहीं समझे, आप वो प्रेम नहीं करते। मतलब जो आपको मालूम ही नहीं वो आप कैसे कर सकते?
आज सबसे बड़ी दुख की बात है, कलीसिया को मसीह का प्रेम मालूम नहीं है, कलीसिया को पिता का प्रेम मालूम नहीं है, कि मसीह को कलीसिया को मसीह की पहचान नहीं है, और उस कारण वो उस प्रेम में बने नहीं रह पा रहे, ना एक दूसरे से उस रीति से प्रेम कर पा रहे। लेकिन परमेश्वर की इच्छा है, वो कहता है मैं तुम्हें सिर्फ चेला नहीं तो मैं तुम्हें अपना मित्र बनाना चाहता हूँ। मैं अपने पिता की सारी गुप्त बातों को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, सारी जो भेद की बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, आपको हर एक बात जो पिता ने मुझे दी है आपसे करना चाहता हूँ। लेकिन उसके लिए आपको प्रेम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप मसीह के प्रेम, आपका प्रेम दुनिया के लिए पहचान है कि आप मसीह के चेले हैं। आज कलीसिया का बारे में दुनिया में क्या कहा जाता है? कलीसिया की साक्ष्य क्या है, या व्यक्तिगत मेरी साक्ष्य दुनिया में आज क्या है? क्या मेरे जीवन से उस प्रेम को लोग पाते हैं? क्या कलीसिया में वो प्रेम दुनिया को दिखाई दे रहा है? अगर नहीं दे रहा है तो उसके लिए कलीसिया जिम्मेदार है, प्रभु यीशु मसीह जिम्मेदार नहीं है। उसने जो भी कुछ किया करना चाहिए थे वो सब कुछ किया, उसने अपने आप के उस अपने प्रेम को उस कैलवरी के सूली के द्वारा हमें दिखा दिया कि प्रेम क्या होता है। इस कारण रोमी 5:8 में लिखा है कि उसने अपने प्रेम का प्रमाण ये दिया कि हम पापी तो हम थे तो भी वो हमारे लिए मर गया। मतलब उसने उस प्रेम को दिखाया कि कैसा प्रेम किया जाता है। हमने पढ़ा, अगर कोई अपने मित्र के लिए प्राण देता है उससे बढ़कर दूसरा कोई प्रेम नहीं है, और उससे बड़ वो प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने हम पे करके दिखाया। और आज अगर हम वो प्रेम नहीं कर पा रहे तो हमें इस बात के बारे में गंभीरता में सोचना बहुत जरूरी है। मत्ती 2:22 अध्याय 34 से 40, 34 से 40 तक 22 अध्याय, मत्ती 22 अध्याय, और उसी में मरकुस 12 अध्याय और 29 से 31 तक सेम वचन है। एक कौन सा भी एक पढ़ना? 22 का 34 से 40, मरकुस का 12 का 29 से 31 तक। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वे इकट्ठा हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार है। यही दो आज्ञा सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। मराठी में लिखा क्या, इन्हीं दो आज्ञाओं के ऊपर पूरी व्यवस्था टिकी हुई है। मतलब एक व्यक्ति जब ये दो आज्ञाओं का पालन करता है वो पूरी व्यवस्था का पालन करता है। कोई भी व्यक्ति अगर ये दो आज्ञाओं का पालन करता है पूरी व्यवस्था को, मतलब परमेश्वर से जो रिश्ता है और मनुष्य से जो रिश्ता है, ये दोनों रिश्ते पर हमारी सारी आज्ञाओं टिकी हुई है। अगर आप परमेश्वर से प्रेम कर रहे हो पूरी मन पूरी शक्ति से, तो आप परमेश्वर के बारे में जो आज्ञा है उसका पालन करेंगे। अगर आप मनुष्य को अपने समान प्रेम करोगे तो आप भूल व्यभिचार चोरी कुछ भी नहीं करेंगे। अगर आज हम इस बात में देखना है कि क्या मैं वास्तविकता में व्यवस्था का पालन कर रहा हूँ। अभी ये इसका मतलब व्यवस्था, ये व्यवस्था का मतलब पुरानी व्यवस्था के बारे में नहीं, तो पूरी बाइबल की व्यवस्था। अगर पूरी बाइबल की व्यवस्था को अगर मुझे पालन करना है तो मुझे ये दो आज्ञाओं का पालन करना होगा। क्या मैं परमेश्वर से प्रेम कर रहा हूँ? क्या मैं अपने पड़ोसी से प्रेम कर रहा हूँ? आज अपना पड़ोसी मतलब अपना कलीसिया का अपना भाई और बहन, क्योंकि हम उसके बारे में स्टडी करें। क्या आज जो भी कुछ प्रॉब्लम हमारे है उसका जड़ जो है ये दो बातों में,
एक तो परमेश्वर से हमारा जो प्रेम है, जैसा परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया वैसा हम उससे नहीं कर पा रहे, या वैसे ही जैसा अपने आप से वैसे हम परमेश्वर से अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं कर पा रहे। और इस कारण सारी दुनिया की बातें, दुनिया का शरीर का स्वभाव जो है आज हमें कलीसिया में देखने को मिला। एक आखिरी वचन हम पढ़ते हैं, नीति वचन 10 अध्याय का 12 वचन। बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढक जाते हैं। क्या लिखा है? बैर से क्या होता है? झगड़े होते हैं, लेकिन प्यार से क्या होता है? प्रेम से क्या होता है? सारे अपराध ढक जाते हैं। सारे अपराध क्या हो जाते हैं? ढक जाते हैं। बहुत बार हमें क्षमा करने में तकलीफ होती है। कोई हमें दुखाता है, कोई हमारे विरोध में कुछ काम करता है, और फिर हमें लगता है कि प्रभु मैं कैसा क्षमा करूं। ये कैसा क्षमा करूं हमारे मन में क्यों आता है? क्योंकि हमें प्रेम की कमी है। पहला वचन कहता है, जो रेफरेंस हमने देखा, प्रेम जो मृत्यु के समान सामर्थ्य है। ये आखिरी रेफरेंस हमें बताता है कि ये जो प्रेम है सारे अपराधों को ढांप देता है। आपका किसी ने भी कितना ही अपमान किया हो, कितना भी नुकसान किया हो, कितना भी आपको दुख दिया हो, कितना भी आपको तकलीफ दिया हो, लेकिन अगर आप जैसे अपने से प्रेम करते हैं, अगर आप उससे प्रेम करोगे तो आप कभी भी उसके अपराधों को उबेरते बैठेंगे नहीं। तो आपके अंदर जो प्रेम है वो प्रेम से क्या करेगा? ढांप देगा। आज हमें जरूरत क्या है? हमें जरूरत है उस प्रेम की, क्योंकि इन आखिरी के दिनों में परमेश्वर का वचन कहता है कि दुनिया में प्रेम कम होगा, लेकिन इस दुनिया से आप अलग हैं। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 17 में कहता है, हे पिता, जैसा मैं इस दुनिया से नहीं वैसे ये भी इस दुनिया से नहीं, क्योंकि मैंने इन्हें दुनिया से अलग किया है। आप दुनिया से अलग किए हैं और इस कारण आप में प्रेम होना ही चाहिए। कितना भी दुख हो, कितना भी तकलीफ हो, कितना भी अपमान हो, आपको उस पर प्रेम करना है। कभी आपने अपने बारे में सोचा कि आपने कितने पाप किए आज तक? मसीह आपसे आज भी, और जब आप पाप में थे तब भी प्रेम करता था। आज आप उसे ग्रहण किया है, आप भी प्रार्थना कर, आज भी प्रेम कर रहा है, और आज भी आप बहुत सारी गलतियां करते, फिर भी उसका प्रेम वैसा ही रहता है। अगर उसने हमें उस प्रेम को निकाल कर अगर न्याय करने बैठा तो आज हमारी अवस्था क्या होगी? लेकिन हम देखते हैं कि हम इस बात को भूल जाते हैं और हम लोगों का न्याय करते हैं। क्यों? क्योंकि मसीह की पहचान हमें नहीं है। हम उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, हम उसके प्रेम में नहीं है, पिता के प्रेम हमें नहीं समझ रहा है, और इस कारण हमारे जीवन में ये प्रॉब्लम्स है। और इस कारण हमें इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि वास्तविकता में आप जो है, आप और मैं व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के वो चुने हुए प्रिय जन है, जिससे वो प्रेम करता है और जिसमें उसने प्रेम को उंडेल भी दिया है। वो प्रेम करता है और हमें प्रेम से भरा भी है, इसलिए कि हम दूसरों से प्रेम कर सके। क्योंकि दुनिया तब तक नहीं जान पाओगी जब तक आपका प्रेम वो नहीं देख पाएगी। और इस कारण हमें बहुत गंभीरता से अपने जीवन को चेक करना है। क्या मैं वास्तविकता में मसीह का चेला हूँ? क्या वास्तविकता में मैं उससे प्रेम करता हूँ? क्या मैं वास्तविकता में उसका मित्र हूँ? क्या मैं पिता के प्रेम को जानता हूँ? क्या मैं मसीह के प्रेम को जानता हूँ? 5 बात। क्या मैं मसीह का चेला हूँ? क्या मैं उसकी आज्ञा का पालन करता हूँ? क्या मैं उसका मित्र हूँ? क्या मैं उसके प्रेम पिता के प्रेम को समझता हूँ? और चौथा 5वां, क्या मैं मसीह की पहचान या मसीह के प्रेम को मैं जानता हूँ? अगर ये 5 बातें आपके जीवन में आप जानते हैं उसके उत्तर को,
ये क्या है? ये प्रश्न है आपके लिए, मेरे लिए, और आपके पास उसका उत्तर सिर्फ हाँ में ही होना चाहिए। हम चाहते हैं, हम बहुत विश्वास से कहते हैं कि परमेश्वर के उत्तर हाँ और आमीन में होते, और परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? क्या चाहता है? वही चाहता है जो आप उससे चाहते हैं, वही वो चाहता है। हम भी ये कहें, हाँ मैं मसीह का चेला हूँ, हाँ मैं मसीह का मित्र हूँ, हाँ मैं उसके आज्ञाओं का पालन करता हूँ, मैंने पिता के प्रेम को समझा है, मैंने मसीह को भी जाना है। अगर आप ये इन बातों का आपके पास उत्तर है, तो वास्तविकता में आप उस परमेश्वर की संगति में चल रहे हैं। आपका वो जो सफर, मसीह में जो आपका सफर है, वो उसमें चल रहा है। और इस कारण जो पहली दीवार है, पहली जो बात है, जो अत्यावश्यक बात है, वो मतलब प्रेम है। हम आगे जाएंगे। दूसरी बात एकता। दूसरी बात है एकता। अभी एकता का मतलब क्या है? ये कलीसिया के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। 4 फाउंडेशन, 4 दीवारें जो कलीसिया को मजबूत कर रहा है। 1 साल के बाद आपको एक छोटा ग्रुप को बनाने का। 1 साल के बाद हर एक सेवक बनेगा। कौन बनेगा? सेवक बनेगा। और जो सेवक बनेगा उसकी कलीसिया ऐसी रहेगी। उसके कलीसिया का पहली पहचान होगी उसमें जो आपस में प्रेम है। कलीसिया की पहचान क्या होगी? आपस में प्रेम, है ना। ज्यादा भीड़ कभी भी ना जमा करना। ज्यादा भीड़ जमा करेंगे तो एक दूसरे से कोई पहचान नहीं कम मिलेगा, इसलिए कलीसिया हर समय छोटी होनी चाहिए, है ना। दूसरी बात जो है, हमें एकता के बारे में से समझना है। यूहन्ना 17 अध्याय में हम देखते हैं 21 से 23 लेकर। यूहन्ना 17 21 से 23 तक। कि वे सब एक हो। क्या लिखा है फिर से? कि वे सब एक हो। कि वे सब मतलब एक प्रभु यीशु मसीह किसके बारे में बात कर रहा है? वो चेलों के लिए, और उन्होंने जो सुसमाचार सुनाया, और उस सुसमाचार के द्वारा जो मसीह पर विश्वास करने वाले हैं, उन सारे विश्वासियों के लिए प्रभु यीशु मसीह ये पिता से प्रार्थना कर रहा है कि वे सब एक हो, जैसा तू है पिता, अर्थात तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे भी वे भी हम में हो। मतलब वैसे वे भी हम में एक हो, जैसा तू और मैं एक है। आगे, जिससे संसार विश्वास करे, इससे संसार विश्वास करेगा कि तूने ही मुझे भेजा है। कि तूने ही मुझे भेजा है। मतलब संसार कब विश्वास करेगा? कि पिता ने प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजेगा, जब कलीसिया में वो क्या देखेगा? एकता देखेगा। आगे, पर महिमा जो तूने मुझे दी है, जो महिमा तूने मुझे दी है, मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हो, जैसे कि हम एक हैं। वो क्या कहना है कि हे पिता, जो महिमा तूने मुझे दी है, वो महिमा मुझमें मैंने क्या किया? उन्हें दी है। किसके लिए? वो महिमा किसके लिए दिया है? कि क्योंकि जैसे तू मुझ में और मैं तुझ में हूँ, जैसे हम एक है, उसमें एकता में वो महिमा प्रकट होती है। अगर कलीसिया में फूट है, एक का मुंह यहाँ, एक का मुंह वहाँ कभी भी परमेश्वर की महिमा प्रकट नहीं होगी, ना ही परमेश्वर का सामर्थ्य प्रकट होगा। क्योंकि खुद प्रभु कहता है कि हे पिता, तूने मुझे जो महिमा दी थी, वो महिमा मैंने उन्हें दी है, क्योंकि उसके द्वारा वो क्या हो जाए? एक हो जाए। आगे, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए। वो कहता है कि हे पिता, तू मुझ में है, हाँ? तू मुझ में और मैं तुझ में हूँ, और वो हम में है।
और वो उसके द्वारा वो क्या हुए, सिद्ध हो गए। मतलब पिता पुत्र के साथ मिलकर ही कलीसिया सिद्ध हो सकती है। पिता पुत्र को छोड़कर कलीसिया कभी भी सिद्ध नहीं होगी। लेकिन ये सिद्ध होने के लिए जैसा पिता पुत्र में एकता है, उसी रीति की एकता पिता पुत्र और आप कलीसिया में होनी चाहिए। और तब कलीसिया क्या होगी, सिद्ध होगी। और जब कलीसिया सिद्ध होगी तो परमेश्वर की महिमा उसमें से प्रकट होगी। आज हम में से मसीह की महिमा क्यों प्रकट होती नहीं? क्योंकि हम सिद्ध नहीं है। हम सिद्ध क्यों नहीं? क्योंकि हम एक नहीं है। हम एक क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? घमंड है, मैं आपसे ज्यादा होशियार है, मैं शायद आपसे ज्यादा प्रार्थना करने वाला हूँ, ज्यादा सुसमाचार प्रचार करने वाला हूँ, या मुझे ये दान मिला, मुझे वो दान मिला। मैं पैसे की इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, आत्मिक बातों कर रहा हूँ। क्योंकि आज मसीह कलीसिया में आत्मिक बातों में जितना घमंड है उतना दुनिया की बातों में नहीं। सबसे ज्यादा हम घमंड किस बात का कर रहे हैं? कि जो परमेश्वर ने हमें मुफ्त में दे दिया, उसके लिए हम कुछ नहीं किया, लेकिन उसके लिए हम घमंड कर रहे हैं। आज वास्तविकता में परमेश्वर ने दे दिया, पुत्र ने दे दिया, हमने पा लिया। देने वाला घमंड करेगा क्या लेने वाला करेगा? वो परमेश्वर घमंड करने वाला नहीं, क्योंकि वो लीन परमेश्वर है। हमें इस बात को समझना है कि कलीसिया की एकता के विरोध में आने वाली हर एक शक्ति को, हर एक बातों को प्रभु यीशु के नाम में हमें उसे तोड़ना ही है। क्यों? क्योंकि वो सिद्धता का पहला आवश्यकता है। परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने की वो सबसे बड़ी पहली जरूरत है कि हम एक हो जाए। जब तक हम एक नहीं है, मसीह की महिमा हमसे प्रकट होगी नहीं। फिर हम बोलेंगे कि अभी हीलिंग हो रहा है, कोई बोलेगा अशुद्ध आत्मा भग रहा है, हम सुसमाचार प्रचार कर रहे, लोग आ रहे, फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि महिमा नहीं? एक बाबा के पास जाओ, कलीसिया से ज्यादा लोग, कौन सा भी बाबा पकड़ो, आपका उल्लासनगर का बाबा भी पकड़ लिया तो भी चलेगा, है ना? अपना कलीसिया से ज्यादा लोग, लाख लाख लोग उसके पीछे पागल है, मारा मारी खून भी करने के लिए तैयार है। बाबा को कोई उल्टा बोला तो उसका क्या करेगा, वो बात अलग है। असर बाबू के बाबा के इतना केस है, फिर भी उल्लासनगर में उसके चेले का मैं क्या, वो भी कुछ तभी चमत्कार कर देगा, कुछ तभी प्रवचन देने का। मतलब गर्दी जमाना, कोई गर्दी करना कोई बड़ी बात नहीं, चिन्ह चमत्कार होना कोई बात नहीं। परमेश्वर की महिमा उसकी पवित्रता से प्रकट, परमेश्वर की महिमा कहाँ से प्रकट होती है? उसकी पवित्रता से। और जब उसकी पवित्रता उतर कर आती है, जब तंबू पर उतर आई तो याजक लोग अंदर नहीं जा पाए, ना वो सेवा कर पाए। जब शलमोन के मंदिर पर उतर कर आए तब कोई भी वहां खड़ा नहीं रह सका, क्योंकि उस महिमा में पवित्रता है। आप में और मुझ में, कलीसिया में वो पवित्रता होगी। वो पवित्रता का ही मतलब सिद्धता है। पवित्रता का मतलब क्या है? सिद्धता है। और जब जहाँ एकता है वहाँ सिद्धता है, मतलब पवित्रता है, वहाँ पवित्रता है, वहाँ क्या है? परमेश्वर की महिमा है। और इस कारण हमें इस बात को समझना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे पिता, जैसा तू और मैं एक है, वैसे भी वो एक हो जाए। क्या आज हम एक होने के लिए कुछ कीमत देने के लिए तैयार है? कीमत तो देनी पड़ेगी। एक होने के लिए क्या होना पड़ता है? कीमत देनी पड़ती है, भूलना पड़ता है, क्षमा करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, तब एकता आती है। एकता ऐसा ही नहीं है, क्योंकि प्रभु कहता है कि उस एकता के कारण इसलिए दुनिया जो है आपको जानिए। रोमी 12:16 में हम देखते, रोमी 12:16, आपस में एक सा मन रखो, आपस में एक समान, एक सा मन रखो, एक सा मन रखो, अभिमानी न हो, अभिमानी न हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो, परंतु दीनों के साथ दिनों के साथ क्या करो? संगति रखो। संगति रखो।
अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न समझो। क्या लिखा है? अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो। और 3 बातें कही है ना। अभिमानी न हो। अभिमानी न हो। पहली बात क्या कहा? अभिमानी। एक सा मन रखो। हाँ? फिर उसके बाद अभिमानी ना हो। दिनों से क्या करो? संगति करो और अपने आप को बुद्धिमान। अगर आपको एक सा रहना, एक मन होना है, तो अपने अभिमान को छोड़ना होगा। अपनी जो सारी योग्यता है, शायद हो सकता है आप बुद्धिमानी है, हो सकता है शायद परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने के वरदानों से आप भरे हुए, लेकिन जब एक दीन व्यक्ति से, एक लीन व्यक्ति से, एक गरीब से, जिसके पास शायद, गरीब का मतलब मैं धन दौलत के बारे में नहीं कह रहा हूँ, स्पिरिचुअल बातों में भी कहता, अगर वो छोटा है, अभी विश्वास में आए, आप अपनी बड़प्पन लेकर उसके साथ मत जाओ। आप कितने ज्ञानी है वो ज्ञान लेकर मत जाओ। आपने क्या पाया वो लेके मत जाओ, उसके समान मत कर उससे। पौलुस कहता है कि मैं अन्य जातियों के लिए अन्य जातियों के समान बनता हूँ, मैं यहूदियों के लिए यहूदी के समान बनता हूँ, उस मसीह के प्रचार के लिए मैं सबके साथ मिलकर रहता हूँ। अब हमें इस बात को समझना बहुत जरूरी है, क्या मैं वास्तविकता में एक मन होना चाहता हूँ? अगर कलीसिया में हमें एक मन लाना, एक मन बनना है, तो वास्तविकता में हमें ये 3 बातों को करना ही होगा। इन 3 बातों को नहीं करेंगे तो हमें एक मन कभी भी नहीं बन सकता। इस कारण हमें इस बात को समझ, प्रेरित 4 अध्याय का 32 वचन, प्रेरित 4:32। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की, एक चित्त और एक मन होकर, मन की, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, अपनी नहीं कहता, परंतु सब कुछ साझे में था। परंतु सब कुछ साझे था। मतलब उस समय की जो कलीसिया थी, उस कलीसिया में किसके पास भी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं थी, है ना। जो समाजवाद बोलते, जो कार्ल मार्क्स, ये इसके बारे में हम स्कूल में, कॉलेज में पढ़े हैं ना। हम कहते हैं कि उस कार्ल मार्क्स ने इसकी शुरुआत नहीं की, ये समाजवाद की शुरुआत कलीसिया ने की। उसका जिसका भी कुछ, जो भी घर धन खेत बाड़ी थी, वो उसे बेच देता था, और जो भी पैसा आता था वो आकर प्रेरितों को देता था, और प्रेरित उस पैसे को जमा करते थे, और उस पैसे से फिर सारे लोगों की खाने पीने की, रहने की व्यवस्था होती थी। वो कैसे थे? एक चित्त और एक मन। आज हम इस रीति से सोशल रिफॉर्मेशन नहीं कर सकते, लेकिन क्या हम कलीसिया के रूप में एक मन और एक चित्त हो सकते हैं? हो सकता है कि व्यवहारिक बातें जो है उसे छोड़कर आत्मिक बातों में हम एक मन एक चित्त हो सकते हैं। हमारे विश्वास में, हमारे प्रेम में, हमारे भाईचारे में। अगर हमारे भाईचारे में, हमारे विश्वास में, हमारे एक दूसरे के ऊपर जो हमारा प्रेम है, अगर उसमें हम एकता नहीं कर सकते, तो फिर उनकी कैसे एकता कर सकते? क्योंकि कलीसिया की ताकत है उसकी एक, और परमेश्वर चाहता है कि तुम एकता में बने रहो। पहले समय की, पहले युग की जो कलीसिया थी, वो क्या थी? एक चित्त और एक मन थी, और इसलिए उसने दुनिया को हिला दिया। इसलिए चेलों को जब लोग देखते थे तो कहते थे कि दुनिया को उलट पुलट करने वाले ये लोग हैं। कितने लोग थे वो? मुट्ठी भर लोग थे, लेकिन उनकी पहचान क्या थी? दुनिया को उलट पुलट करने वाले। आज हमारी पहचान क्या है? हम तो आपस में ही बिखरे गए हैं। एक कलीसिया में भी एकता नहीं है। हमारे कलीसिया में 50-60 लोग हैं, फिर भी एक का मुंह उधर, एक का मुंह उधर होता है, और फिर हम कहते हैं कि मैं कौन है? मसीह है, मैं विश्वासी है, मैं उद्धार पाया हूं। कैसा उद्धार पाया मालूम है? अगर उद्धार पाया तो उसका लक्षण भी दिखना चाहिए। अगर हम मसीह से प्रेम करते तो हमें दिखना चाहिए। हम देखते हैं यूहन्ना 17:11 में, फिर एक बार हम यूहन्ना 17 में जाएंगे। मैं अब जगत में न रहूंगा,
परंतु ये जगत में रहेंगे। और मैं तेरे पास आता हूँ, हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर, कि वे हमारे समान एक हो। क्या लिखा है? ये पिता तू उनकी क्या कर? रक्षा कर। जो नाम तूने मुझे दिया है उस नाम में उनकी क्या कर? रक्षा कर। और जैसे हम एक है वैसे उन्हें भी एक बना। मसीह कलीसिया के लिए क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। और प्रार्थना क्या कर रहा है? उन्हें एक बना। उदाहरण उसने किया है, किसका दिया है? अपना और पिता का। जिस रीति से हम एक है उसी रीति से उन्हें भी क्या कर? एक कर। आगे हम देखते हैं कि फिलिपी 2:2 मेरा यह आनंद पूरा करो, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो, और एक ही मनसा रखो। पौलुस कहता है कि तुम मेरा आनंद क्या करो? परिपूर्ण करो। और उसका आनंद किसमें है? उस कलीसिया की एकता में। वो कहता है तुम एक ही मन रहो, एक ही चित्त बनो, एक ही मनसा रखो। आज कलीसिया की इच्छा क्या है? आज कलीसिया की, क्योंकि कलीसिया एक है, वो एक शरीर है। कलीसिया एक शरीर है। अगर एक शरीर है तो उसकी इच्छा भी एक होनी चाहिए। कभी आपने सोचा है कि मेरे कलीसिया की इच्छा क्या है? आप किस इच्छा से आगे बढ़ रहे हो? किस इच्छा को आप पूर्ण करना चाहते हैं एक कलीसिया के रूप में? और अगर कोई इच्छा है तो उसे पूरा करने के लिए आपको एक मन और एक चित्त होना ही होगा। बिना एक मन एक चित्त हो आप कभी भी इच्छा को पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि एक का मन यहाँ है, एक का चित्त वहां है और आपकी इच्छा बीच में लटक रही। आज यही हालत कलीसिया का है। एक बात ध्यान में रखना, हर एक कलीसिया के पीछे एक मकसद रहता है, क्योंकि कलीसिया प्रभु बनाता है, यीशु बनाता है, और परमेश्वर जो भी बनाता है उसके पीछे क्या एक मकसद होता है। वो एक योजना के साथ कलीसिया को बनाता है। एक उसकी योजना को पूर्ण करने के लिए हमें हर एक कलीसिया ने इस सच्चाई को समझना है कि परमेश्वर ने इस कलीसिया को क्यों बनाया, हमें क्यों इकट्ठा किए, हम क्यों एक शरीर है, क्यों हम एक शरीर के अवयव अंग है। अगर हमारा एक मन नहीं है, एक चित्त नहीं है और एक मनसा हम में नहीं है तो एक मन एक शरीर कैसा होगा? गंभीरता से सोचना। आगे हम देखते हैं 1 कोरिन्थियों 1:10। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो, और तुम में फूट न हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। उसके आगे पढ़ो क्या क्यों लिखा है ये? क्योंकि हे मेरे भाइयों, खलोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। पौलुस कहता है कि मुझे ये सुनने में आया कि तुम में झगड़े हैं। इस कारण वो कहता है कि हे मेरे भाइयों, तुम एक मन हो जाओ, तुम एक हो जाओ, क्योंकि जब आप एक मन होगे, एक चित्त होगे, तो तुम में कलह नहीं होगा, तुम में झगड़े नहीं होंगे, तुम में फूट नहीं होगी। क्योंकि ये टूट फूट करने वाला कौन है?
यूहन्ना 10:10 क्या कहता है? चोर आता है चोरी करने, घात करने, नाश करने। या आपके प्रेम और एकता की चोरी करने वाला कौन है? शैतान है। आपका घात और नाश करने वाला कौन है? शैतान है, जो आपके अंदर झगड़े और फूट डालता है। हमें इस बात को समझना है। लेकिन अगर उस शैतान के चाल पर आपको जय पाना है तो आपको एक होना है। कलीसिया को एक होना होगा। अगर कलीसिया एक नहीं होगी तो शैतान जय पाएगा। क्योंकि नीति वचन में लिखा है 3 पदरी डोरी, उसको क्या है? जो डोरी 3 शाखे से बंधी रहती है, हाँ, वो टूटती नहीं। मतलब उसका मतलब जहाँ एकता है वो सामर्थ्य है। आज कलीसिया का सामर्थ्य किसमें? एकता में। इन आखिरी के दिनों में हम जीवन जी रहे हैं। हम कह रहे हैं कि मसीह जल्दी आ रहा है, लेकिन आने वाले मसीह के सामने हम किस रूप में खड़े होंगे? हमें इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। अगर उसके बारे में नहीं सोचेंगे तो शायद मसीह आकर चला जाएगा। हम आया प्रेरित 1:14 में हम देखते ये सब कई स्त्रियां ये सब मतलब कई स्त्रियां और यीशु की माता और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। ये लोग कौन है? जो 120 लोग हैं जो उस मालिक के ऊपर के उस रूम में बैठे थे, जिनके ऊपर पवित्र आत्मा उतर कर आया था। वो कहता है कि वो सब में एक मन होकर क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। मैं यहाँ 3 साल हो गया रिवाइवल के लिए प्रार्थना कर रहा हूं और बिना थके मैं प्रार्थना कर रहा हूं। बहुत सेवकों ने ये प्रोफेसी की है कि ये कलीसिया के द्वारा परमेश्वर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर को ज्यादा लोग नहीं चाहिए, लेकिन आज तक नहीं हो पाया। उसका एक कारण हम एक मन नहीं हो पाए। बहुत बार मैं खुद परमेश्वर से एक कंफर्मेशन पाया कि मैं अभिषेक को देने वाला, मैं अभिषेक को उंडेलने वाला हूं। बहुत बार ऐसा लगता कि प्रभु वो दिन आज होगा, लेकिन अभी तक वो दिन नहीं। क्योंकि अगर उस पेंटेकोस्ट के अनुभव को, कलीसिया को पाना है तो उन्हें एक मन होना ही है। बिना एक मन होए वो उस अभिषेक को नहीं पाएंगे। प्रभु का वचन है आखिरी के दिनों में पहली बारिश से भी अधिक बारिश होगी, लेकिन वो उन पर होगी जो एक मन है। आज हमें इस बात की बहुत जरूरत है, खास करके इन आखिरी के दिनों में अपने जीवन को और औरों के जीवन को बचाना है तो हमें उस अभिषेक की जरूरत है। लेकिन वो अभिषेक वहां होता है जहाँ एक मन एक चित्त होता है। आज हमें उसकी बहुत बड़ी जरूरत है। प्रेरितों के काम 4:24। यह सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। और तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बात सोची। प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए।
हाकिम एक सा इकट्ठा हुए, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में, क्योंकि तेरे सेवक यीशु के विरोध में, जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदिस और पुन्तियास, हेरोदिस और पुन्तियास, पिलातुस भी अन्य जातियों और ये अन्य जातियों और इजरायलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए, कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मर्जी से ठहरा था वही करे। अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए, चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। आगे जब ये प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। और आगे विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। क्या लिखा है? और वहां परमेश्वर उद्धार पाए हुए को प्रतिदिन लाता था। परिस्थिति कैसी थी? क्यों ये मैंने पूरा पढ़वाया मालूम है? जो पहले कलीसिया की जो परिस्थिति थी, आज सेम वही परिस्थिति है। प्रभु यीशु मसीह के नाम के विरोध में राजा और प्रजा सब खड़े हुए। आप नेट पर यूट्यूब पर जाओ, आप MP, UP, झारखंड, मध्य प्रदेश जाओ, आपको देखने को मिलेगा कितना भयंकर तरीके से डराया और धमकाया जा रहा है। वो कहता है वो लोग क्या करे, धमका रहे, उनके धमकाने को तू देख। आज से कोई कंडीशन है और उस कंडीशन में कलीसिया आज चल रही है। 4 दिन पहले लुधियाना पे एक पास्टर को गोली मार दी और ऐसा ये तो एक पंजाब में था, पंजाब में बड़ा मोर्चा बिच्चा निकला, इसलिए न्यूज हो गई। लेकिन झारखंड उधर तो मार भी डाल दी, ताकि किसी को मालूम भी नहीं होता, न्यूज भी नहीं बनता। आज कलीसिया एक मन है। इस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए जो सामर्थ है, वो सामर्थ कहाँ से आएगा? उसका एक मन। वो कुछ समय वो कलीसिया जब यूहन्ना पतरस को पकड़ के लेते गए थे, कलीसिया एक मन होकर प्रार्थना कर रही थी और जब प्रार्थना कर रही थी वो झुककर आ गए। फिर वो उनके साथ सब मिलकर फिर पतरस और यूहन्ना सब मिलकर प्रार्थना करने लगे। वो प्रार्थना के ये शब्द हमने पढ़े, धर्म खा रहे, डरा रहे, विरोध कर रहे, लेकिन परमेश्वर को अपने सामर्थ के हाथ को आगे कर, चंगाई का काम कर, अद्भुत काम कर कि तेरे से वे धैर्य पाए और धैर्य से वचन का प्रचार करे। क्योंकि कलीसिया एक आज हम अपनी अपनी कलीसिया के बारे में सोचते समय हम मसीह की कलीसिया को भी देखना है। आपको कोई दर्द नहीं, लेकिन मसीह की कलीसिया दुख और दर्द जो है वो सह रही है। लोग आंसू बहा रहे हैं, लोगों का खून बहाया जा रहा है। क्या उसका दर्द है? उसके मन से हम कहीं बोलकर उस प्रभु के लिए हम उसके चरणों में आकर आंसू बहाकर हाथ उठाकर उसको मानते प्रभु अपनी कलीसिया को अपना सामर्थ का हाथ को आगे बढ़ा। हमें आज इसकी पहुंच चुकी। आगे हम देखते हैं 2 अध्याय, दूसरा अध्याय 46-47। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीखाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु
सब एक मन थे, एक चित्त थे, लोग उनसे प्रसन्न थे और प्रभु में प्रतिदिन लोग लाता था। क्यों लाता था? क्योंकि वो एक मन थे, एक चित्त थे। आज हमें इस बात को बड़ी गंभीरता से विचार करना, क्या सही में मैं उस कलीसिया को इस रूप में देखना चाहता हूँ जो प्रेम से भरी हुई है और जिसमें एकता है। पिछले समय में फ्रांसिस चेन उनका यूट्यूब देख रहा था, छोटा छोटा मैसेज है, आप भी उसको देखना। उनका एक बहुत बड़ी कलीसिया थी, 4000 लोग। एक दिन उन्होंने कलीसिया छोड़ दी और अभी वो उनकी कलीसिया क्या है? 20 लोगों की कलीसिया। 20 लोगों से अधिक हो गए कि वो दूसरी कलीसिया चालू कर रहे। वो बोलते हैं अभी घर घर में कलीसिया चालू। जिस रीति से पहली कलीसिया ने सेवा की, उसी रीति से इन आखिरी के दिनों में सेवा होगी। जिस रीति से उनमें प्रेम था, उसी समय आखिरी के दिनों में कलीसिया में प्रेम होगा। जिस रीति से उनमें एकता थी, उसी समय आखिरी के दिनों में कलीसिया में एकता होगी। अगर वो प्रेम और एकता नहीं तो मसीह के साथ कलीसिया जाएगी। हमें बड़ी गंभीरता से सोचना है। ये जो सब्जेक्ट है, हमें आपको इस साल के बाद में, मैं सही में कह रहा हूँ, हर एक के पास 10 आदमी चाहिए। मैं नहीं कह रहा है कि तुम अपनी कलीसिया छोड़ दो, नहीं, आपके कलीसिया में रहेगा, लेकिन हर एक का पर्सनल हाउस ग्रुप रहेगा जिसमें कम से कम 10 आदमी। आप हर एक व्यक्ति सेवक बन रहे। सेवक मतलब चेला बन, क्योंकि चेला ही चेले को जन्म दे सकता है। पास्टर को पास्टर जन्म नहीं दे सकता, चेला चेले को जन्म दे सकता है और आपको उस चेला बनना है। और लेकिन आपकी कलीसिया कैसी रहेगी? तो उसके 4 फाउंडेशन रहेंगे: वचन, संगति, मेज, प्रार्थना। उसकी दीवार होगी प्रेम से बनी हुई, एकता से बनी हुई, और तीसरी बात है पवित्रता से, है ना। आज उसको समय नहीं है, हम उसकी ओर नहीं जाएंगे, लेकिन हम प्रेम और एकता को जानने की कोशिश करेंगे। क्या सही में मैं प्रेम करता हूं, या सही में मैं कलीसिया में एक बंधु हूं? अगर कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं ऐसा मैं नहीं कहूँगा, प्रॉब्लम है मुझमें है, यहाँ कलीसिया में, आप में, वहाँ कलीसिया में। हो सकता है कि अन्य लोग जो है इन बातों से अनजान है। जो प्रेम की बातें मैंने आपसे कही, चाहे वो उनके पास नहीं पहुंची, लेकिन आपके पास पहुंची है। अभी पहला कदम आपको उठाना है। पहला कदम कौन उठाएगा? जिसे ज्ञान मिला वो उठाएगा, जिससे परमेश्वर ने बात की वो उठाएगा, जिससे परमेश्वर ने सिखाया वो उठाएगा। आज कलीसिया में जिससे भी आपका रिश्ता सही नहीं है, मतलब सही नहीं का मतलब आप झगड़ा नहीं करने वाले, मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी दिल में कहीं कोई किसी कोने में अगर आपको कुछ दुख है, तो कल जाकर अगर मिले तो उनसे मिलना, प्रेम से मिलना, उनके गले लगो, बहन हो तो उससे गले मिलो, और उनसे तो मैं तुझसे मिलो, भाई है तो उससे मिलो, उसे कहा, उससे बात करो, अच्छा प्रीति से। अभी वास्तविकता प्रेम करो, उससे बोलो प्रेम करे तो गलत अर्थ हो जाता है, क्योंकि हमने प्रेम को बहुत ही गलत कर दिया। इस दुनिया ने प्रेम शब्द को बहुत गलत किया, लेकिन हमें रिश्ते को बनाना है। और रिश्ता कहाँ से बनता है? प्रेम से बनता है। परमेश्वर से हमारा रिश्ता जो बना है, परमेश्वर ने पहले जो हमसे प्रेम किया, उस प्रेम के कारण बना है। पहले उसने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने पुत्र को दे दिया। हमने पहले उससे प्रेम नहीं किया, हम तो उसे जानते भी नहीं थे, लेकिन वो खुद स्वर्ग छोड़कर हमारे पास आया। फिर क्यों हम ना खुद अपनी जगह छोड़कर अपने भाई और बहन के पास जा सकते? अगर मेरा प्रभु मेरे लिए स्वर्ग छोड़कर आ सकता है,
तो मैं अपने थोड़ा घमंड को तोड़कर नहीं मेरे भाई और बहन के पास जा सकता। अगर आपको चेला बनना है मसीह का, अगर आपको उसका मित्र बनना है, अगर आपको उसके प्रेम को जानना है, पिता के प्रेम को, अगर आपको उसमें बना रहना है, तो आपको एक कदम उठाना है। क्योंकि आपने जो परमेश्वर ने इन्वेस्ट किया है ना, वो उसके बेटे का लहू है, उसका जीवन है, उसका मोल आप नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता। फिलिप्पी 2:6 में कहा कि उसने अपने परमेश्वर के स्वरूप को अपने हक में रखने की बात न जानकर उसे क्या किया, उसे त्याग दिया और अपने आप को क्या बनाया, शून्य। कुछ बात के हिंदी में क्या लिखा है, शून्य बनाया। किसने? अगर प्रभु यीशु मसीह अपने उस परमेश्वरत्व को, अपने उस स्वर को छोड़कर हमारे लिए ये पाप से भरी दुनिया में, इस पाप के शरीर में आ सकता है, तो क्या हम अपनी चार दीवारी लांघकर हमारे भाई बहन से नहीं मिल सकते? क्योंकि आप उसके मित्र हैं। आप कौन है? यीशु के मित्र हैं। ये मैं नहीं कहता, प्रभु यीशु कहता है। आप मसीह के चेले, मैं नहीं कहता, मसीह कहता है। आप उस पिता के प्रेम को आपने जाना है, मैं नहीं, पर प्रभु यीशु कहता है। आपको मसीह की पहचान है, ये परमेश्वर का वचन कहता है। और उस बात को अगर हमें सिद्ध करना है, तो हमें एक कदम उठाना है। हमें उस एकता में, उस सामर्थ्य में बनना है जो आज आखिरी के दिनों में कलीसिया आपको जिसकी जरूरत है, वो आपके और मेरे पास है। हमें उस एकता में जाना है, हमें उस प्रेम में चलना है। अगर हम उस परमेश्वर की उस वाणी को सुनकर अगर हम लोग अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पित करें, वो परमेश्वर आपको उठाए बिना प्रतिदिन आपके जीवनों के द्वारा उसके राज में आत्मा का जीवन पाए। और यही उसकी आपके लिए और मेरे लिए इच्छा है। हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र और जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते और आपको ऊंचा उठाते हैं। प्यारे पिता, इस शाम पवित्र आत्मा द्वारा वचन से आपने हमसे बात की। प्यारे पिता, मैं प्रार्थना विनती करता हूँ मेरे लिए प्यारे पिता, दया अनुग्रह करना प्यारे पिता। फिर एक बार पवित्र आत्मा द्वारा वो प्यार, वो प्रेम मुझमें उंडेलना प्यारे पिता। अनुग्रह कृपा करना सही में प्यारे पिता, मैं आपका चेला, आपका मित्र बनना चाहता हूँ। मैं मसीह के उस प्रेम को समझना चाहता हूँ, वो पिता के उस प्रेम को जानना चाहता हूँ जो उसने मुझसे किया प्यारे पिता। प्रभु यीशु, तू चाहता है अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरी आज्ञाओं का पालन करे। प्रभु, तू चाहता है हम एक दूसरे से एक सा प्रेम करें, हम तो एक दूसरे में कोई झगड़ा कलह न हो, तो हम एक मन एक चित्त हो प्यारे पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे लिए और यहाँ बैठे हुए हर एक भाई और बहन के लिए, उन्हें आप उस रीति से बना, आपकी महिमा उनके जीवन से प्रकट हो जाए। सारी महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में। ब्रदर 8 बजे आ गया, 5 मिनट है, थोड़ा खड़ा रह सकते, रेस्ट ले सकते।